हेलो गाइस, मेरा नाम है जबरान सैयद। And I'm Asma Sayed. Welcome to. Al Safar Portugal Immigration Consultancy. If you're new to the channel, please let me tell you that we are registered Portugal Immigration Consultancy based in Portugal, Lisbon. और अगर आपको कोई भी काम करना है पोर्चुगल इमिग्रेशन से रिलेटेड, आप हमें रब्ता कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, या फिर इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप हमें कमेंट करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। And also please don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. तो आज के सब्जेक्ट में हम बात करेंगे D2 वीज़ा के बारे में, जिसको एंटरप्रेन्योर वीज़ा भी कहा जाता है। तो उस वीज़ा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। Without any further ado, let's start the video. तो बात करते हैं आज D2 के बारे में। D2 क्या है? D2 काफ़ी सारे लोग वैसे भी अभी सोच रहे हैं कि आर्टिकल 80 और 89 जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जो कि खुला हुआ है, अभी भी खुला हुआ है, कोई इसकी गारंटी नहीं है कि बंद हो जाएगा, या फिर कोई ऐसी कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं है कि बंद हो जाएगा। स्ट्रिक्ट होने वाला है वो लोगों के लिए जो कि यहाँ पे इलीगल आने वाले हैं। D2 के बारे में बात करते हैं। D2 की पहली जो लिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। D2 के लिए आपको सबसे पहले आपका निफ और निस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक बिज़नेस प्लान चाहिए, आपको कंपनी सेटअप करने का एक बिज़नेस प्लान चाहिए, आपको एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको सफिशिएंट फंड्स जो होती जो मिनिमम 10,000 यूरो आपको जो शो करना है वो करना है, आपकी पीसीसी चाहिए, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपकी होम कंट्री से और आपकी रेसिडेंस कंट्री से, दोनों तरफ से भी आपको चाहिए। साइमल्टेनियसली वीएफएस का अपॉइंटमेंट चाहिए, चाहे दुबई से आप कर रहे हैं, चाहे इंडिया पाकिस्तान से आप कर रहे हैं। और जो सबसे लास्ट चीज़ें हैं वो है दो चीज़ें, वो है आपका बैंक अकाउंट और आपका पोर्चुगल का रेसिडेंट एड्रेस। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में तफसील से अब आपको बात करते हैं। तो जैसे कि जिब्रान ने आपको ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताई है, ये सारे रिक्वायरमेंट्स है D2 वीज़ा के लिए। तो ये सारी चीज़ों में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। निफ निस हम आपका बना सकते हैं, आपकी कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हैं, बिजनेस प्लान हम बना सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट हम आपको रेडी करके एक फ़ाइल बनाकर आपको देंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों में आपको अपने तरफ से चाहिए जो कि है बैंक अकाउंट। आपको खुद को अपना बनाना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल से बनता है। वो बैंक अकाउंट अगर आप यहाँ पर होंगे तो बहुत आसानी से बन सकता है। कंपनी फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स ये सारे आप लेकर जाएंगे तो आपको बैंक अकाउंट बन सकता है। उस पर भी एक चीज़ हम आपकी कर सकते हैं, आपकी आईबैन नंबर यहाँ पे हम कॉर्पोरेट बैंक की आईबैन नंबर डेफिनेटली आपको बना के दे सकते हैं। और जो सबसे अहम चीज़ है, जो लास्ट चीज़ है, वो एड्रेस। एड्रेस के लिए एड्रेस की बात अभी वही पूरे वीडियो में एड्रेस की ही हो रही है। बैंक तक भी हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, बैंक भी आपका कर सकते हैं। बैंक आपको पोर्चुगल वाला बैंक अकाउंट करके आप यहाँ पे पैसे भी डिपॉजिट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है, ये सारी चीज़ें होने के बाद, डॉक्यूमेंट्स रेडी होने के बाद, अपॉइंटमेंट आप ले लीजिए वीएफएस का, और उसके बाद ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स आप जब सबमिट करने के लिए जाएंगे तो फिर वो लोग बोलेंगे कि भाई एड्रेस शो करो। तो एड्रेस शो करने के लिए तो मेरा जो सजेशन है अभी आप सभी को ये वीडियो में, क्योंकि कई सारे लोग वहाँ पे जो कंसल्टेंसीज जो चल रही हैं यूएई में, मैं अच्छी तरह से सबको जानता हूँ, और वो लोग जो है 80% और 90% भी नहीं, 70% एक्चुअली मैं कहूँगा 70% आपका काम करके, और काम भी ये कर रहे हैं, दो छोटे काम कर रहे हैं और 2-2 साल एक्चुअली लोगों को जो अटका के रख रहे हैं, वो ये करके निफ और निस करके बोल रहे हैं कि काम आपका शुरू हो गया है और आप जो है प्रोसेस चल रहा है। तो काम नहीं होने वाला वो पूरा 100% वो काम नहीं होने वाला। काम क्योंकि आपकी बात ये रुक जाती है बैंक के लिए और एड्रेस के लिए। उसका सोल्यूशन लेके एक्चुअली मैं आया हूँ। वो सोल्यूशन ये है कि आप शेंजन वीज़ा लेके आइए, यहाँ पे आके घर ले लीजिए। वो लोगों के लिए है ये D2 जो वाकई में यहाँ पे आना चाह रहे हैं, वाकई में अपना बिजनेस यहाँ पे शुरू करना चाह रहे हैं। आके फिर आपको यहाँ पे अपना एक घर लेना पड़ेगा। जितने दिन का भी आपको वीज़ा मिल रहा है उतने दिन के अंदर अंदर आपका बैंक अकाउंट वाला काम ख़त्म कर लीजिए और अपना यहाँ का एड्रेस का काम ख़त्म कर लीजिए। एक बार एड्रेस आ गया, एक बार आपके पास जुनता आ गया, वापस जाइए, सारे डॉक्यूमेंट जो हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स के साथ आप वीएफएस में जब डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे, आराम से आपको आपका D2 वाला वीज़ा मिल जाएगा। सब हो गया। D2 का वीज़ा आपको मिलता है 120 डेज़ के लिए। 120 डेज़ का आपको D2 मिलता है। अच्छा, लोग ये भी समझ रहे हैं, काफ़ी सारी मिसकंसेप्शंस हैं। लोग समझ रहे हैं कि डायरेक्ट जो वीज़ा मिल रहा है वो डायरेक्ट यहाँ पे आके TRC मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। 120 डेज़ का आपको वीज़ा मिलता है, और वो जो 5 साल का जो वेटिंग है उसमें ये 120 डेज़ काउंटेड नहीं है। यहाँ पे आने के बाद फिर आपको अपनी
TRC के लिए अप्लाई करना है बेस्ड ऑन D2, तो आपका अपॉइंटमेंट वगैरह मिलेगा, वो अपॉइंटमेंट की ऑलरेडी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, वहाँ से ही मिलेगा। वो अपॉइंटमेंट की डेट पे आपको जाके अपनी बायोमेट्रिक करनी है। आप बायोमेट्रिक करने के बाद चाहे 1 महीना लगे चाहे 6 महीने लगे, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स ही काफ़ी लंबी टाइम के बाद की अपॉइंटमेंट्स है, और बायोमेट्रिक होने के बाद भी लोगों का कार्ड जो है 1 महीना 2 महीना 3 महीना, ऐसे हमने कहीं ऐसे भी देखे कि 5 से 6 महीना भी टाइम लगता है कार्ड आने के लिए। आपका कार्ड आने के साथ ही साथ फिर अपनी फैमिली का भी आप अप्लाई करेंगे TRC के लिए, और आप यहाँ पे बैठे बैठे काम करिए, या फिर आप यहाँ से ट्रैवल भी कर सकते हैं D2 के बेस पे। सेम आर्टिकल 89 पे भी आप ट्रैवल कर सकते थे। मैं तो समझा कि एक्चुअली थक गया लोगों को कि ये जो आर्टिकल 89 है और D2 है ऑलमोस्ट सेम ही है, प्रोसेस वही है D2 में, लेकिन अलबत्ता 10,500 से 15,000 तक यूरो का खर्चा लग जाता है आपको ये काम करते करते। और अगर आप UAE में हैं तो UAE में तो पता है आपको कि वहाँ पे कंसल्टेंसीज कितनी, सिर्फ सर्विस के लिए कितने पैसे पूछ रहे हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पे जो हम कॉस्टिंग दे रहे हैं वो डायरेक्ट जो गवर्नमेंट की फ़ीस है हम वो एक्चुअली कॉस्टिंग देख रहे हैं। हमारा बहुत ही कम मिनिमम मार्जिन हम अपना रखते हुए D2 और आर्टिकल 89 वगैरह हम यहाँ से करते हैं। बस आपके पास अगर D2 वीज़ा फिर आ जाता है, आप वहाँ से अप्लाई करते हैं, आपको वीज़ा मिल जाता है, तो D2 के जो बेनिफिट्स है उसमें यही है कि आप फैमिली यूनिफिकेशन भी करवा सकते हैं, और सारे बेनिफिट्स जो आपको है वही सारे बेनिफिट्स आपके फैमिली को मिलते हैं, स्कूलिंग ये सारी चीज़ें मिलती है। फिर जब आपको सारी आपकी फैमिली बच्चे यहाँ पर आने के बाद फिर आप यहाँ पर अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 5 ईयर्स में आपका पासपोर्ट आ जा सकता है, तो उसके लिए फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि आपको ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बता दें कि D2 और आर्टिकल 89 में क्या फ़र्क है, और जो ये लेना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा आसानी, एक और आसानी है D2 क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला प्रोसेस है, लेकिन अगर आप यहाँ पर शेंजन लेकर आते हैं और यहाँ पर अपनी एक रिहाइश का इंतज़ाम करते हैं, बैंक अकाउंट बनाते हैं, तो यही जो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है अपनी कंट्री से बैठ के अप्लाई करने का, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। जी, मेरा नाम है जबान सैयद एंड आई एम अस्मा सैयद। Peace be upon you all.